तो आखिरकार इजराइल ने हार मान ही ली। गाज़ा के सामने इजराइल की एक भी नहीं चली। दरअसल आपको बताते चलें, इजराइल की करारी हार होती हुई नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि लगातार जो यहाँ पर हमास के आगे इजराइल फेल हो रहा है। आपको बता दें, अब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करना कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दें, दरअसल पूरी बात यह है कि इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की बात बोल रहा है और अमेरिका के जो बाइडन ने फिर से एक बार चेता दिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अगर गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की बात की गई तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। आपको बताते चले, अमेरिका ने कहा कि फ़िलहाल इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर कब्ज़े की जो बात कर रहा है वो गलत है। यही नहीं, इजराइल ने यह भी चेताते हुए कहा कि फ़िलहाल गाज़ा पट्टी की जितनी भी ज़मीनें हैं या फिर चीज़ें हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको इजराइल को अपने जगह वो देना चाहिए जगह। आपको बताते चले, इससे पहले भी अमेरिका ने चेताते हुए कहा था कि फ़िलहाल जो इजराइल में हो रहा है उसको रोकने के लिए अब युद्ध को रोकना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अब नेतन्याहू सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ अमेरिका ने पीछे कदम हटाए तो दूसरी तरफ आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जो इसके अमेरिका के जो जंगी जहाज़ घूम रहे हैं, हम चाहें तो उन्हें 2 मिनट में अपना निशाना बना सकते हैं। हम उसके जहाज़ से डरते नहीं अमेरिका के, हम चाहें तो 2 मिनट में उसे अपना निशाना बना लेंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम इन जहाज़ों से डरे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आपको बताते चले उन्होंने अपनी मिसाइल को बताया कि कैसे वो चाहें तो 2 मिनट में इन शिपों को उड़ा सकते हैं, ये जो जंगी जहाज़ हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका इस गलतफहमी में अगर रहेगा तो हम बड़ा एक्शन भी लेंगे। आपको बताते चले, अमेरिका और हिजबुल्लाह के बीच में बिल्कुल भी बन नहीं रही है। दरअसल बात सीधी सी ये है दोस्तों कि अमेरिका ने जहां इजराइल का साथ दिया है तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खफा चल रहा है हिजबुल्लाह अमेरिका से। हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि फ़िलिस्तीन के लोगों को मारने में अमेरिका का भी हाथ है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि फ़िलहाल अमेरिका भी वही कर रहा है जो इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल दोस्तों वहाँ के मासूम लोगों की जानें ले रहा है और यही कारण है जो हिजबुल्लाह जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बरसता हुआ नज़र आया अमेरिका पर। आपको बताते चले, बात ये चल रही है कि दरअसल इजराइल का जो पीएम नेतन्याहू है उसकी नज़र गाज़ा पट्टी पर है। आपको बता दें, अब तक सबसे ज़्यादा मौतें भी गाज़ा पट्टी में ही हुई हैं। मासूम बच्चों और लेडीज़ों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। अब तक लगभग 3,500 महिलाएँ और दोस्तों 1,500 बच्चे लगभग मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। आपको बताते चलें, ये सिर्फ मैंने महिला और बच्चों का आंकड़ा बताया है, जो आदमी है उनका आंकड़ा तो अभी आया ही नहीं है कि क्या है एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा। और दोस्तों ये सिर्फ एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें, मामला सिर्फ इतना सही नहीं है, इसके आगे हमने एक चीज़ को नोटिस किया है कि फ़िलहाल जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से दोस्तों खाड़ी देशों में भी बगावत लगातार बढ़ती चली जा रही है अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़। दरअसल नेतन्याहू ने ये कभी नहीं सोचा था कि युद्ध इतना बड़ा बन जाएगा और इस युद्ध का परिणाम ये होगा दोस्तों कि पूरी तरीके से इस युद्ध में घिर जाएगा अमेरिका। हमने देखा पिछले दिनों कैसे अमेरिका में लगातार दोस्तों इन चीज़ों को लेकर लगातार बहसबाजी भी हो रही है। अमेरिका लगातार घिरता चला जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कई लोग सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं। कल भी एक यूएस सांसद ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, ब्रिटिश सांसद ने यूएस में, ये कहते हुए कि फ़िलहाल सीज़ फायर होना चाहिए। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि ये जो भी मैटर था ये इतना बड़ा मैटर था नहीं। अगर हमास ने हमला किया था तो उसका जवाब हमास को ही देना था, लेकिन इजराइल ने दोस्तों आप समझिए फ़िलिस्तीन के लोगों को अपना निशाना बनाया। हालांकि ये इजराइल ने पहली बार नहीं किया है, पिछले 56 सालों में कई बार जो है इजराइल दोस्तों मासूम फ़िलिस्तीनियों को अपना निशाना बना चुके हैं। वहाँ के लोगों को मारना, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, अल-अक़सा मस्जिद में बार बार घुस जाना, मस्जिद पर कब्ज़ा करना, यही काम इजराइल का है। वो यही काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन आप समझिए हमास ने एक हमला कर दिया तो पूरी तरीके से बौखला गया इजराइल। उनका क्या, जो बेचारे 56 साल से दोस्तों तिल तिल मरकर जी रहे हैं, 56 साल से आपने जो है फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रखा है। यूएस मानवाधिकार ने भी ये चेताया कि फ़िलहाल हमास का ये हमला यूं ही नहीं हो गया है। जो 56 साल से वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, ये हमला उस संगत में हुआ है।
हालांकि इजराइल ने इसको गलत ठहराया कि अरे माफ़ी मांगना पड़ेगी अब तो जो है संयुक्त राष्ट्र को, मानवाधिकार को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उनका बयान दोस्तों बिल्कुल वाजिब है। आप समझिए, अगर कोई है दोस्तों नॉर्मल ज़िंदगी में भी और वो लगातार आपको चोट पहुंचा रहा है, कभी आपका घर कब्जा कर रहा है, कभी ज़मीन, तो शायद आप भी अपना आपा खोकर कुछ गलत कर दोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों एक ही बराबर होता है। आप अगर जुल्म भी सह रहे हो किसी का तो वो भी उसी समान है। इसीलिए इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन जो लोग डरते हैं दोस्तों वो आवाज़ नहीं उठाते। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को अभी